हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करने वाले हैं लेंज लॉ के ऊपर। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट और उनके लॉज को समझा था, और उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ एक्चुअली में है क्या? तो कल हम लोगों ने जो फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ को समझा था, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये था कि जब कभी भी किसी कॉइल से, किसी भी सर्कुलर कॉइल से मैग्नेट से जो निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वो जब इस कॉइल से लिंक हो और लिंक होकर चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा कॉइल से और वो चेंज होगा, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फर्स्ट लॉ उन्होंने फैराडे ने दिया था, और ये जो लॉ था ये उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही था, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने समझा था। उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि इसमें जो फ्लक्स का जो लिंक हो रहा है और जो चेंज हो रहा है उसका दर, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, कि वो डिपेंड करेगा कि इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो जब हम लोगों ने वो उनके सेकंड इक्वेशन को लिखा था, सेकंड लॉ से जो इक्वेशन निकला था उसे लिखा था, तो उसमें हम लोगों ने ये लिखा था ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां भी कांस्टेंट के आया, लेकिन के का जो वैल्यू है वो सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 है, इस वजह से डी फाई बाई डी टी। लेकिन एक चीज यहां पर हम लोगों ने माइनस दिया था। अब ये जो माइनस का साइन है ये एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, इसी को हम लोग समझेंगे लेंज लॉ से। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अभी लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। लेंज लॉ बताएगा कि यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है ये एक्चुअली में है तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉइल बना लेते हैं। ये कॉइल है, ठीक है, दो कॉइल बना लेते हैं क्योंकि दो कॉइल की ज़रूरत होगी। ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, तो इसके नज़दीक हम मैग्नेट रखते हैं। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस मैग्नेट से इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, और इस वाले फिगर में इस मैग्नेट को हम इधर मूव करा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो दूसरा वाला है इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, लेकिन इस वाले में हम इसे पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दो फिगर है। अब देखिए, होता ये है एक्चुअली में कि इस कॉइल में इनिशियली कोई करंट नहीं है, कोई भी ईएमएफ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसे ले जाते हैं, इस वाले मैग्नेट को हम इसके तरफ बढ़ा रहे हैं, तो होता यह है कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये इसके नजदीक बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इसमें मैक्सिमम होता चला जाएगा। अब यहां पर बात यह है कि ये माइनस साइन एक्चुअली में है तो क्या है, तो यहां हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझे, जो इनर्शिया है। अगर इनर्शिया आपको अच्छे से दिमाग में है, आपके दिमाग में अच्छे से इनर्शिया आप समझे हुए हैं, तो आप ये भी समझे हुए। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया ये कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और वो अपने बदलाव का, अपने चेंज को अपोज करता है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा और वो अपने बदलाव को अपोज करता है। उसी तरह ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल वो इनर्शिया था। अब उसको यहां पे सेट करें, तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में पहले कोई ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ नहीं है, तो जैसे ही हम इसको इसके नजदीक ले जाते हैं, ये इसके आने वाले हिस्से को, मतलब ये कॉइल नहीं चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो और वो चेंज करे, मतलब ये कॉइल नहीं चाहेगा कि ये मैग्नेट इसकी तरफ बढ़े। तो जब ये मैग्नेट नहीं चाहेगा कि इसकी तरफ बढ़े, तो ये मैग्नेट, ये कॉइल क्या कर सकता है? कॉइल ये काम कर सकता है कि कॉइल ये जानता है कि नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ को अपोज करेगा, साउथ साउथ को अपोज करेगा, तो ये क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को मूव कराना शुरू कर देता है। चार्ज को मूव कराना शुरू कर देता है इस तरह से कि इसका जो मैग्नेटिक, मतलब कि इसका जो फेस हो जाए वो नॉर्थ पोल की तरह हो जाए। जैसे ही ये फेस नॉर्थ पोल की तरह हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसके आने को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो
अब ये अपने अंदर कैसा करंट मूव कराएगा, तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्लॉक फेस रूल जो हम लोग समझे थे, ठीक है, उस पे अगर ध्यान दें तो देखिए एक में करंट है एंटी क्लॉकवाइज और एक में करंट है क्लॉकवाइज और इस वाले में करंट है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है और ये क्लॉकवाइज करंट है। अब क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि जो हम लोगों ने थंब रूल पढ़ा था उस थंब रूल को ही यहां पर लगाए। तो थंब रूल में हमने ये पढ़ा था कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना और ये कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। यहां पर हमने क्या करना है कि कर्ल्ड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना और थंब आपको बताएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। तो यहां पर देखिए इस वाले में देखें तो ये जो एरो है ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है, तो ये मेरा कर्ल्ड फिंगर ऐसे जा रहा है। जब कर्ल्ड फिंगर ऐसे जा रहा है तो ये थंब मेरा बाहर की तरफ है। इसका मतलब कि ये वाला कैसा बिहेव करेगा, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो तो वो बन जाता है नॉर्थ पोल। लेकिन अगर क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज में देखिए ये इधर जा रहा है ऐसे और थंब मेरा अंदर की तरफ है, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये हम बता रहे थे कि ये जो कॉइल है ये नहीं चाहता है कि नॉर्थ पोल इसकी तरफ बढ़े, तो ये उसको अपोज करेगा। अभी उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर कैसा करंट मूव कराना शुरू कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपने अंदर इस तरह से करंट बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही ये इस तरह से करंट बनाना शुरू कर देगा तो ये कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल बनेगा तो इसके आने को अपोज करता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेट को जब हम इसके नजदीक ले जा रहे हैं तो ये अपोज कर रहा है, इस वजह से माइनस साइन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कॉइल से, ये जो कॉइल है इसी कॉइल से इसको वापस ले जा रहे हैं, इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो अब ये क्या करता है, इसके दूर जाने का भी अपोज करता है। तो अपोज कैसे कर रहा है, तो ये क्या कहता है कि ये नॉर्थ पोल मुझसे दूर ना जाए। तो ना जाए कहने का मतलब कि ये अपने आप को कैसा बनाएगा, साउथ पोल। इसी वजह से क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, अपने अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कराना शुरू कर देगा। तो ये कैसा बन जाता है, साउथ पोल। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नेट के आने को भी अपोज कर रहा है और मैग्नेट के जाने को भी अपोज कर रहा है। इस वजह से इस इक्वेशन में हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं और ये किसके द्वारा दिया गया, लेंज लॉ के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यही था हमारा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil, the EMF induced in the coil is always opposes its production by changing the direction of current in the coil, by changing the direction of करंट इन दी कॉइल। बात समझे? तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा कॉइल में वो हमेशा अपोज करेगा अपने ही प्रोडक्शन का। ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज करता है। नॉर्थ पोल इधर बढ़ रहा है तो ये नहीं चाहेगा नॉर्थ पोल बढ़े, इसलिए ये नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगता है। कैसे? तो ये अपने अंदर जो चार्ज पार्टिकल है ये इसको कैसे मूव कराने लगता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो ये नहीं चाहता है कि ये दूर जाए, तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल बनाता है। तो ये फिर कैसे मूव कराना शुरू कर देता है, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये हर मतलब आने का भी अपोज कर रहा है, इसके जाने का भी अपोज कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन हम लोग यूज करते हैं। तो यही था लेंज लॉ। ठीक, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।